अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर डिपेंड करेगा एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 2.5 जो है वो किसके ऊपर मुश्तमिल है? वो है हमारी रेडिकल के ऊपर कि रेडिकल किसी भी नंबर का रेडिकल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, रेडिकल के हिसाब से हमारे पास प्रॉब्लम होंगे वो कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रेडिकल का मतलब क्या होता है? द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का क्या कंडीशन होती है? स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं तो हमारे पास कितने वैल्यूज़ आते हैं? दो वैल्यूज़ आते हैं। एक आता है हमारा नेगेटिव, दूसरा आ जाता है हमारा पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर के अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 है नंबर, इसका मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालूंगा मतलब क्या? रेडिकल की सैम्पल। तो हमारे पास कितने वैल्यूज आएंगे? दो आएंगे, एक पॉजिटिव का 2 आएगा, एक नेगेटिव का 2। तो मतलब क्या? -2 एंड +2। अगर फिर इस देखूँ कि अगर माइनस और प्लस का जो 2 आया हुआ है, अगर इसका मैं अगेन स्क्वायर करूँ, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट निकाला, तो इस दोनों का स्क्वायर करूँ तो रिजल्टन में हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर भी क्या 4। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? वही सेम ही आएगा। चाहे नेगेटिव वाला टर्म उठाओ चाहे पॉजिटिव वाला उठाओ, अगर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट का वो इन्वर्स क्या होता है? स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? वही सेम आएगा। अब ये जो रेडिकल साइन होती है किसी भी नंबर में, अगर फॉर एग्जांपल x एक नंबर है, उसका क्या स्क्वायर रूट निकालना है, इसको क्या कहते हैं हम? रेडिकल। और ये क्या होता है हमारा? रेडिकेंड। ये क्या होता है हमारा? रेडिकेंड। तो ये की चीज़ क्या होती है? ये चीज़ होती है हमारी किसी भी नंबर का क्या निकालना? स्क्वायर रूट निकालना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सम कंडीशन आती है, सम प्रॉपर्टीज़ आती है। वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए। अब जो पॉजिटिव में हमारे पास नंबर आता है, वो पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट निकलता है, वो पॉजिटिव को उसको क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। उसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। जो पॉजिटिव वाला नंबर होगा, जो पॉजिटिव में उठाएंगे, वो क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो है हमारे पास नेगेटिव वाला टर्म नहीं उठाएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा? जस्ट टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या? अब हमारे सिलेबस के हिसाब से जो होगा, हम क्या उठाएंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव नंबर उठाएंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉजिटिव वाला हम उठाएंगे। तो यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज़ होती है स्क्वायर रूट के अंदर, सैम्पल के अंदर, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर सम प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि नंबर 1 के अंदर दे रहा है रेडिकल a बराबर x के है, तो रेडिकल a इंटू रेडिकल b वो बराबर किसके होगा? रेडिकल a इंटू रेडिकल a वो बराबर किसकी होगा? a अपान रेडिकल a, रेडिकल a अपान रेडिकल b। अब फॉर ऑल जो है हमारे पास a या b जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? a b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए बी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, लेकिन इन कंडीशन के अंदर ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। इन कंडीशन के अंदर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, रेडिकल ए अपान रेडिकल ए, रेडिकल ए अपान में ए रेडिकल ए प्लस बी रेडिकल ए। अब यहाँ पे सम कंडीशंस हैं।
स्क्वायर रूट के हिसाब से सम कंडीशन है, इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी आएंगे, तो उन वैल्यूज़ के हिसाब से क्या ये कंडीशन हमारी किसके बराबर, जैसे कि रेडिकल ए बराबर है एक्स के, तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दे दूंगा तो ये इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए के। अब ये जो स्क्वायर रूट है, ए के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, बी के ऊपर भी स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू बी रेडिकल, ए इंटू बी रेडिकल। ये जो रेडिकल है दोनों के ऊपर, ये दोनों के अंदर कंडीशन आ जाएगी। अब जैसे कि ये भी रेडिकल के अंदर, ये भी रेडिकल के अंदर, अब ये दोनों क्या सेम है, बेस है, अगर बेस सेम है और रेडिकल की सिंबल है तो ये बराबर किसके होगा, ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर है। उसके बाद ए अपान में रेडिकल ए जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, अगर वो बराबर हो जाएगा ए के। अब ए के बराबर कैसे हुआ, अगर मैं ये जो ए है हमारा, ये क्या स्क्वायर रूट के बाहर है, मतलब क्या, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेके आऊँगा तो क्या होगा, 2 टाइम आ जाएगा अपान में रेडिकल ए। अब ये वाली रेडिकल ये ए कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा हमारा, जस्ट रेडिकल ए बच जाएगा। ए अपान में रेडिकल ए अपान में रेडिकल बी, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन की थी हमने कि ए के ऊपर भी रेडिकल है और बी के ऊपर भी रेडिकल है और बीच में सिंबल मल्टीप्लिकेशन की है, तो ए इंटू बी क्या होगा, होल रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए अपान में बी, ये होल रेडिकल आ जाएगी। अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो होगी ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन होगी, मतलब क्या ए की वैल्यू या बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ए अपान में, अब देखो दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा हमारा 1। अब ये रेडिकल जो है हमारा जस्ट न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर में क्या, ए होल है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ए अपान में, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ए इंटू रेडिकल ए के 2 फैक्टर रेडिकल के अंदर लेके आऊँगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ए, तो ये ए कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 ओवर रेडिकल ए। अब यहाँ पे प्लस के हिसाब से दे रहा है, अब रेडिकल ए सेम है, तो रेडिकल ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा ए, यहाँ पे क्या प्लस बी, तो ये कंडीशन किसके बराबर होगी, रेडिकल ए प्लस बी, और ए प्लस बी रेडिकल ए, मतलब क्या जो कोएफिशिएंट होंगे रेडिकल के आगे वाले और नंबर जो होगा रेडिकल के अंदर सेम होगा, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट आपस में ऐड करेंगे और ये रेडिकल ए या रेडिकल बी जो भी होगा वो हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेडिकल के अंदर हमारी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर यूजेज होगा। तो आज चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर 2.5 के अंदर। तो एक्सरसाइज 2.5 जो है वो क्या कह रही है, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा कि जो नंबर जैसे दे रहा है उसको उस तरीके से सिंप्लीफाई करना। जैसे कि सिंप्लीफाई नंबर 1 प्रॉब्लम, जैसे कि दे रहा है रेडिकल 169, रेडिकल 169, इसको सिंप्लीफाई करें तो एक हिसाब से क्या होगा, सॉल्यूशन 169 रेडिकल। अब 169 रेडिकल जो है इसके फैक्टर, अब रेडिकल के अंदर क्या है 169, अब 169 के अगर फैक्टर निकालें तो फैक्टर हमारे क्या निकलेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो क्या होगा हमारा 169। अब 1 पेयर हो गया, अगर 1 पेयर हो गया सेम नंबर का तो उसका मतलब क्या होगा, रेडिकल से बाय सिंगल करके रखेंगे, ये 1 पेयर हो गया, अब मतलब ये क्या होगा, इसका रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 13, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। इसी हिसाब से 180 जैसे कि दे रहा है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम दे रहा है रेडिकल 180। अब रेडिकल 180 अगर एक हिसाब से इसके फैक्टर निकालूं तो 180 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 की टेबल 90 टाइम 2 की टेबल 45 टाइम 3 की टेबल 15 टाइम 3 की टेबल 5 टाइम,
अब देखो 5 की टेबल 1 टाइम। अब इसके 180 के फैक्टर क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सॉल्यूशन रेडिकल 180। अब इसके फैक्टर क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रेडिकल। अब पेयर बनाओ कि पेयर कौन कौन से बने, एक 2 वाला पेयर बना, 3 वाला पेयर बना, दूसरा कोई पेयर 5 के साथ से बना, नहीं बना। तो मतलब क्या, ये 2 अगर बाहर लेके आऊँगा तो रेडिकल के बाद सिंगल करके रखेंगे, ये जो 3 है बाहर लेके आऊँगा तो रेडिकल के बाद सिंगल करके रखेंगे, और ये रेडिकल 5 से 2 3 था 6, ये 6 रेडिकल 5, इसका क्या निकला ये आंसर। इसी हिसाब से कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही हैं, वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो। फिर प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे करवा रहा हूँ। रेडिकल 14 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 21, इसको एक हिसाब से लेके आऊँ तो ऐसे रख सकते हैं, होल रेडिकल 14 मल्टीप्लाई बाय 21, क्योंकि रेडिकल इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो मतलब क्या दोनों के ऊपर है तो होल करके रख सकते हैं। तो मैंने होल लगा के इन दोनों को रेडिकल के अंदर लगा लिया। अब 14 के फैक्टर निकालें तो 14 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 21 के फैक्टर निकालें तो 21 के लिए क्या निकलेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो कौन से पेयर हमारे सेम है, ये वाला नंबर सेम है, मतलब एक पेयर बन गया कौन सा 7 का, तो रेडिकल के बाहर लेके आऊँगा, क्या सिंगल करके रखूँगा, तो ये सिंगल हमने बाहर लगा लिया रेडिकल के बाहर। अब कोई दूसरा है नहीं है, रेडिकल के अंदर कौन सी रकम बची हमारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 7 सेम हमारा, 2 3 था 6, तो ये क्या आंसर आया हमारा, 7 रेडिकल 6, ये क्या आंसर आया हमारा, 7 रेडिकल 6। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9, ये क्या सेम ही है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में करवा रहा हूँ, रेडिकल 15 अपान में रेडिकल 5, इसको क्या आप मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करो तो सॉल्यूशन 15 रेडिकल अपान में रेडिकल 5, 15 के अगर फैक्टर निकालें तो फैक्टर क्या निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेडिकल अपान में रेडिकल 5। अब ये जो रेडिकल है इस 3 के ऊपर भी 5 के ऊपर भी, तो मतलब क्या रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 5 अपान में रेडिकल 5। अब ये रेडिकल 5 ये रेडिकल 5 सेम कैंसिल हो गए, 1 टाइम टेबल लगी, यहाँ पे क्या बचा रेडिकल 3, ये रेडिकल 3, इसका आंसर हमारा आ गया। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर क्या दे रहा है, 2 रेडिकल 28 अपान में रेडिकल 7, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई होगा, अब 28 के फैक्टर निकालूँ तो 4 7 था 28, तो सिंप्लीफाई करो सॉल्यूशन 2 रेडिकल 28 के फैक्टर 4 इंटू 8 4 इंटू 7 अपान में 7। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल 7 अपान में रेडिकल 7, तो यह क्या हुआ, ये रेडिकल 7 ये रेडिकल 7 टेबल 1 टाइम, तो 2 2 था 4, ये हमारा क्या आया 4, इसका क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम। अब चलते हैं एडिशन के हिसाब से, कुछ प्रॉब्लम लास्ट में दे रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। जैसे कि दे रहा है हमारे पास क्या, थ्री रेडिकल 5 प्लस 8 रेडिकल 5, प्रॉब्लम नंबर 10, 3 रेडिकल 5 प्लस 8 रेडिकल 5।
अब ये देखो इसका रेडिकल 5, ये भी यहाँ पे भी रेडिकल 5, तो मतलब क्या रेडिकल 5 कॉमन भी ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन रेडिकल 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 8, ये रेडिकल 5 बाहर, 3 + 8 11 रेडिकल 5, इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज 2.5 जो स्क्वायर रूट के हिसाब से डिपेंड कर रही थी। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 जो है वो भी स्क्वायर रूट के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, इसका रूट मालूम करना, सिंप्लीफाई करना। अब चलते हैं हम अगली टॉपिक के ऊपर के nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट निकालना। nth रूट का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास जैसे कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा पावर 1/2, तो nth रूट का मतलब क्या होगा पावर 1/n निकालना। जितना भी क्यूब रूट दे उसका वो रूट निकालना है। तो nth रूट दे, क्यूब रूट दे, 4th रूट दे, तो मतलब क्या होगा उसका वो चीज़ निकालनी कि किसी भी नंबर का कितना रूट दे रहा है उतना उसका रूट निकालो। अगर इसका रूट है तो मतलब 2 पेयर बनाने पड़ेंगे 2 के हिसाब से, अगर क्यूब रूट है तो 3 के हिसाब से पेयर होंगे, अगर 4th रूट है तो 4 के हिसाब से उसके पेयर होंगे। तो चलते हैं, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है x, इसका क्या निकालना है nth रूट। nth रूट का मतलब क्या होगा, nth रूट क्या होगा हमारा रूट जो होगा वो क्या होगा हमारा इंडेक्स होगा। इसका इंडेक्स क्या होगा n क्या होगा इसका इंडेक्स होगा, और x क्या होगा, x तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि x को हम क्या कहते हैं रेडिकेंड। x क्या होता है रेडिकेंड ऑफ nth रूट, जो nth रूट दे रहा है उसका क्या होगा ये रेडिकेंड होगा। तो कोई भी नंबर है हमारे पास y बराबर है nth रूट ऑफ रेडिकल x, तो इसका मतलब क्या होगा अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो y पावर n बराबर किसके होगा x के, y पावर किसके बराबर n बराबर किसके होगा x के होगा। जो रेडिकल nth सिंपल लगाते हैं वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल रूट होता है। अब ये जो हमारे पास सिंबल लगाई हुई है nth रूट की, तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल, ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल रूट होगा उस नंबर का। तो ये होगा हमारा nth रूट, किसी भी नंबर का nth रूट किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, उसके बाद हमें मालूम होगा कि nth रूट किसके बराबर होगा, कैसे निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6। अब 2.6 का जो फर्स्ट पार्ट दे रहा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। रेडिकेंड और इंडेक्स में निकालने। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको बकाया आप इजीली कर लोगे कि जैसे कि दे रहा है 4th रूट ऑफ नंबर 1 के अंदर 4th रूट ऑफ 35, नंबर 2 जो दे रहा है हमारे पास क्या दे रहा है 5th रूट ऑफ x y z अपान में t, और 6th रूट ऑफ 8 अपान में 17। अब क्या बोल रहा है इसका रेडिकेंड भी निकालो इंडेक्स भी निकालो। अब रेडिकेंड मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा रेडिकेंड। तो रेडिकेंड इसका क्या होगा 35, और इंडेक्स क्या होगा इसका, कितना रूट दे रहा है 4, तो इंडेक्स क्या होगा 4। इसका रेडिकेंड क्या होगा रेडिकेंड क्या होगा एक्स वाई जेड अपान में टी, और इंडेक्स क्या होगा इसका, इंडेक्स कितने दे रहा है रूट 5 रूट दे रहा है, तो इंडेक्स क्या होगा इसका 5 होगा। फिर इसी हिसाब से इसका रेडिकेंड जो होगा क्या होगा 8/17, तो इंडेक्स किसका क्या होगा इसका इंडेक्स क्या होगा हमारा, इसका इंडेक्स होगा हमारा क्या 6। तो ये था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या दे रहा है कि इंडेक्स भी निकालो और रेडिकेंड भी निकालो। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या दे रहा है, जैसे कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो निकालने हमारे, जैसे कि
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लिख लेता हूँ मैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंडाइसेस आर नेचुरल नंबर्स। इंडाइसेस या नेचुरल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। उसके कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 6 दे रहा है क्यूब रूट ऑफ 27, 8 रूट ऑफ a पावर 8 b पावर 8, उसके बाद फिफ्थ रूट ऑफ m इंटू n ये होल पावर p, फिर सीधा n पावर q ऊपर mth रूट ऑफ p ओ q, nth रूट ऑफ q एंड nth रूट ऑफ q। बकाया जो प्रॉब्लम है वो आप घर पर बैठ के ट्राई कर लेना। तो आज चलते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम दे रहा है क्यूब रूट ऑफ 27 की क्या क्यूब रूट, तो सॉल्यूशन 27। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/3। तो 27 के फैक्टर निकालूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होल पावर 1/3 सेम। फैक्टर सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे 8, 1 2 3, तो 3 पावर 3 ये होल पावर 1/3 सेम। अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के हिसाब से पावर के ऊपर पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या आया हमारे पास 3 आंसर आ गया। रिजल्ट में क्या आया हमारा 3 आंसर आ गया। जैसे कि दे रहा है हमारे पास है सेकंड प्रॉब्लम 8 रूट ऑफ a पावर 8 b पावर 8, तो सॉल्यूशन a पावर 8 b पावर 8 सेम, ये होल पावर क्या होगा 1/8 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के हिसाब से पावर के ऊपर पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई। अब ये जो पावर है इसके ऊपर भी इसके पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, तो b के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये कंडीशन क्या होगी a पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8 इंटू b पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये क्या बनेगा a बच जाएगा इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी b बच जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर जो दे रहा है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ m इंटू n ये होल पावर p, ये भी वही सेम कंडीशन सेम तरीके से लगेगा। तो सॉल्यूशन, तो ये m इंटू n सेम, ये nth रूट फिफ्थ रूट, तो p पावर 1/, होल पावर 1/p, ये होल पावर p सेम, ये होल पावर p सेम। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के हिसाब से पावर जो बेस है वो क्या सेम है, तो पावर लॉ के हिसाब से क्या होगा कि पावर के ऊपर पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो m इंटू n ये होल पावर 1/p मल्टीप्लाई बाय p, ये p कैंसिल हो जाएगा, तो m इंटू n हमारा बच जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि nth रूट ऑफ क्यूब अपान में mth रूट ऑफ क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करो तो क्या कंडीशन होगी, सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या क्यू पावर 1/n, इसका मतलब क्या क्यू पावर 1/m। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्यू पावर 1/n माइनस 1/m। अब ऊपर पावर में एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगी m इंटू n, n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m मल्टीप्लाई 1, तो m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n, तो ये क्या बचेगा n। आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसे 2.6 एक्सरसाइज जो है इस तरीके से डिपेंड करती है। जो फर्स्ट पार्ट है जस्ट इंडेक्स और रेडिकेंट बताना है, और सेकंड पार्ट जो है जो जिसका जितना रूट दे और जिस तरीके से बोले उस तरीके से हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। आज का ये लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 के ऊपर मुश्तमिल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के नाम इससे आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।